हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए न्यू कहानी के साथ उपस्थित हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी माँ दुकान चलाती है, उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा हो चलता है। मेरे माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैंने उसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती है मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आँखें हैं कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे। इसलिए एक दिन गुस्से से मैंने कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुशी भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर रही जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया और वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया। इसके कुछ सालों बाद मैंने वहीं शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था। फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैंने खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिन व दिन दुखी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तभी सभी उससे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी दुनिया आकाश में नीचे गिर गई और मेरी माँ की एक आँख की डर से मेरी छोटी सी भी भाग गई थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चले जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह मुझे माफ़ करे, शायद मैं गलत ड्रेस पर आ गई। और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि उन्हें मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मैंने पुरानी स्कूल का लेटर मैंने घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मैंने पुराने स्कूल को चला गया। जिसके बाद मैंने अपने पुराने घर झोपड़ी में गया। मैंने कहा वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद मेरी आंखें में एक आंसू तक नहीं निकला। उसके हाथों में कागज़ का एक टुकड़ा था। शायद वह मेरे लिए कोई पत्र नहीं था। मेरे बेटे ने, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं तेरे घर की भी नहीं आ सकती। लेकिन मैं एक बार तुम्हें ऐसा चाहती हूँ कि तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब मैंने सुना कि तुम अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मुझे तुम्हारे स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर मुझे घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। तब तुमसे एक आँख बड़ा होता नहीं देख सकती, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी। और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हूँ। जितनी भी बार तुमको गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद इसलिए डांटते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें आज भी वह समय याद है कि जब तुम्हें छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आसपास की रहते थे। मैं तुमसे बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो पूरी ज़िंदगी में के लिए जिया। तुम्हें अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। किसी इंसान के अतपंग के लिए कभी उससे नफरत ना करे। कभी अपने आप माता पिता की बेइज्जती ना करे। इससे बलिदान की कभी ना भूले। उन्हें भी हमें ज़िंदगी की दी है। उन्हें एक राजा की तरह हमें
बड़ा करने की कोशिश की है। वो हमेशा हमें देखते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की ज़िंदगी कोशिश करते रहे हैं। हमारे अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। हमें सही रास्ता दिखाकर प्रतीक करते हैं कि बच्चों के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।